बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है ब्लू चॉक स्टिक की इस कटिंग पर। ये मैंने कटिंग लगाई थी ब्लू चॉक स्टिक की, मेरी एक फ्रेंड ने दी थी। बहुत अच्छी सी, तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं। अच्छी सी ये मेरे घर में स्क्रैप में ही मैंने लगाई है, आकर अच्छी सी सेट हो गई है। तो इसकी लीव्स भी आ गई थी और इसकी काफ़ी हद तक जितना मैं मुनासिब सी निकाल सकती थी मैंने इसकी लीव्स ले ली है। उनका मैं क्या करती हूँ साथ साथ आपको बताती रहती हूँ। तो ये 1.5 इंच की कटिंग थी, ये स्क्रैप में लगी हुई बहुत अच्छी सी आकर घर में सेट भी हो गई है। अब ये एज़ अ मदर प्लांट मेरे पास रहेगी इंशाल्लाह और अपने आप को अच्छी सी प्रोपिगेट नई नई जो है इसकी लीव्स निकलती रहेंगी। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो मैंने लीव्स ली हैं उनका मैंने कैसे प्लांटेशन बढ़ाई है। बहुत सिंपल तरीके से बढ़ाई है और आजकल ये मौसम भी है सकुलेंट्स के लिए बेहतरीन मौसम है कि हम इनकी जितनी भी ज़्यादा है चाहे तो हज़ारों की तादाद में हम अल्लाह ताला के इस मौसम को लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फ़ायदा उठाते हुए इनको बढ़ा सकते हैं। चले चलते हैं, अब आपको दिखाती हूँ बहुत ईज़ी तरीके से और चीपेस्ट वे में कैसे मैंने इनकी प्रोपिगेशन को बढ़ाया है। अच्छा, ये गार्बेजिंग थी, स्क्रैप्स था मेरा, बिल्कुल ऑर्गेनिक स्क्रैप्स था। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो आपको नज़र भी आ रही होंगी। बच्चों की कॉपीज़ के एक्स्ट्रा पेजेस थे जिन पे इन्होंने फ़ुज़ूल सी ड्राइंग की हुई थी। बस बच्चों को तो हम नहीं रोक सकते। और ये नॉर्मल से इसके अंदर जो ग्रेप्स है उनका स्क्रैप था और मेडिसिन के खाली बॉक्सेस थे। सारे यानी कि ना ये फाइबर्स में थे ना, न्यूज़पेपर है, इस तरह की सब चीज़ें हैं, अंडे के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, इसके अंदर स्क्रैप्स है ना सारा। और जितना अवेलेबल था, पहले वो हाफ पोर्शन देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से सेटल है। ये जो दिखा रही हूँ हाफ पोर्शन, इसमें ऑलरेडी प्रोपिगेशन स्टार्ट हुई हुई है ना। तो एक अब मैंने मज़ीद भी इसके अंदर जो बैलेंस का पोर्शन था उसको मैंने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मिट्टी की अवेलेबिलिटी और स्क्रैप की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैंने जो बैलेंस की आ रही थी उसको भी मैंने भर दिया। अब मैं मुनासिब तो नहीं, इसके अंदर अच्छी मिकदार की मिट्टी डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो मिट्टी बहरहाल अभी मैं आपके सामने डाल रही हूँ। सही से मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, कम से कम मिट्टी की मिकदार इतनी हो कि जो है हमारी जो कटिंग मैं लगाऊंगी ब्लू चॉक स्टिक्स की या किसी भी प्लांट की, किसी भी सकुलेंट की, वो डायरेक्ट स्क्रैप से टच ना करे। कम से कम मुझे मिट्टी की इतनी मिकदार डालनी पड़ेगी और वही इसके लिए बेहतर रहेगा और वही इसके लिए टिप है। एक्चुअल रिजल्ट भी इसी का सही निकलेगा। ये तकरीबन मैंने इनफ मिट्टी डाल दी है, स्क्रैप्स मेरा मुकम्मल तौर पर ढांपा जा चुका है। अब मैंने शुरू कर दी है ब्लू चॉक स्टिक की लगानी और कुछ और सकुलेंट्स भी मैं लगाऊंगी, साथ साथ आपको बताती रहती हूँ। तो ये ब्लू चॉक स्टिक्स मैंने लगाने शुरू की हैं। अच्छा, ब्लू चॉक स्टिक्स जो है ना कुछ मैं लगाऊंगी वर्टिकल। वर्टिकल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि वर्टिकल जब सकुलेंट्स लगाते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो नीचे अच्छी तरह से अपने आप को मजबूत कर लेती हैं ना। ये लेकिन लेंथी प्रोसीजर होता है, इसमें जो है हमें प्रोपिगेशन थोड़ी लेट नज़र आती है, लेकिन रूट्स जो है वो गहरी होती हैं। और जो मैं लगा रही हूँ, ये जो स्टेम से कटा हुआ हिस्सा है या तोड़ा हुआ हिस्सा है वो मैं ज़मीन के अंदर डालूँगी। इसीलिए ये मैं आपको बार-बार दिखा भी रही हूँ। यानी कि शाइन-शाइन हिस्सा जो हम स्टेम से अलग करते हैं, और ये एक साथ सीडियम क्लेविटम की पिटल्स भी मैंने थोड़ी-सी तोड़ी थी। वो भी बहुत खूबसूरत प्लांट है सीडियम क्लेविटम से, अब बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, वो भी मैं साथ-साथ लगा देती हूँ दिसंबर का फ़ायदा उठाते हुए। ठीक है, ये भी मैंने साथ-साथ लगा रही हूँ कुछ, और कुछ मैं ब्लू चॉक स्टिक्स की लगा रही हूँ। और इनको भी मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि वर्टिकली लगाऊँ, ये भी महदूद मिकदार में ही मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन इनकी प्रोपिगेशन के बाद ये बढ़ जाएगी। ये एक और मिक्स 4-5 बीटल्स की मेरे पास एक थी। ये भी सीडियम क्लेविटम का एक है छोटा सा फ्लावर टाइप, ये भी मैं साथ ही लगा दूंगी इसी पट्टी के ऊपर। और आप देख भी सकते हैं अब ये क्यारी माशाल्लाह अच्छी खासी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसके अंदर स्क्रैप का कहीं नाम निशान नज़र नहीं आ रहा है। कम मिट्टी में ज़्यादा स्क्रैप के साथ और बिल्कुल एक्स्ट्रा जो स्क्रैप था उसके साथ मैंने एक अच्छी खासी मैनेजमेंट कर ली है। और साथ साथ ये सकुलेंट भी हमारे ग्रो हो जाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो आजकल पाकिस्तान इस्लामाबाद में अच्छी सी बारिश का भी मौसम, बड़ा मज़ेदार किस्म की स्लो स्लो बारिश है, बिल्कुल बूंदाबांदी सी है जो पौधों के लिए मेरी मदर इन लॉ कहती थी देसी घी का काम करती है, खरा घी। यानी कि बहुत हेल्दी होती है, मीन्स
कि बहुत पौधों को ये खुशगवार कर देती है ना, कनक वगैरह के लिए भी। बहरहाल और कुछ मैं ये हॉरिज़ॉन्टल रख रही हूँ ब्लू चॉक स्टिक्स को। हॉरिज़ॉन्टल में देखें, हॉरिज़ॉन्टल का क्या होता है, हॉरिज़ॉन्टल में जल्दी से हमें इसकी प्रोपेगेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। जो पीटल्स हैं वो जल्दी से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हॉरिज़ॉन्टल में क्या होता है, खुश तो हो जाता है दिल, वाह वाह निकल गई है, जल्दी से प्रोपेगेशन नज़र आ गई है, हमारी मेहनत का नतीजा जल्दी से अल्लाह पाक ने दिखा दिया। लेकिन इसके अंदर जो रूट्स हैं वो थोड़ी डीप नहीं जाती, इतनी देर पानी होती है, यानी कि ज़्यादा केयर मांगती है, काफ़ी अर्से के लिए लगता है इसको रूट्स को डेवलप होने में। लेकिन जो हम वर्टिकल लगाते हैं उसमें प्रोपिगेशन नज़र नहीं आती, काफ़ी अर्से के बाद जब प्रोपिगेशन नज़र आती है वो अच्छी खासी हेल्दी होती है, रूट्स भी उसकी हेल्दी हुई हुई होती हैं। यही फ़र्क है हॉरिज़ॉन्टल में और वर्टिकल लगाने में। ये जो जैसे मैं लिटा के लगा रही हूँ, अच्छा कलांचू की ये भी मैं लगा रही हूँ पिटल्स, ये इंग्लिश वैरायटी है। इससे पहले मैंने जो क्रांचू है मेरे पास वो देसी वैरायटी का था, वो भी खूबसूरत होता है, इसकी भी फ्लावरिंग अच्छी है, लेकिन मुझे देसी जो है वो ज़्यादा प्यारा लगता है। ये भी मैंने लगा दी है। और एक और पोर्चुला की भी मैंने आपको दिखा के लगाई है। पोर्चुला की एक बड़ी वेरीगेटेड सी वैरायटी थी, वो भी मैंने लगा दी है। इस तरीके से मैंने सकुलेंट सारे लगा दिए हैं। और हल्की सी बारिश इनके ऊपर पड़ेगी, स्क्रैप तो नीचे है, यानी कि जब जब मैं इनकी आहिस्ता आहिस्ता निकालती भी रहती हूँ ना, इसमें से जो फुली डेवलप हो रहता है, ये जो आप डिस्पोजेबल ग्लास देख रहे हैं रखा हुआ, ये भी एक आप लोगों के सामने ही मैंने इसके अंदर से एक डेवलप हो जाने के बाद एचुवेरिया का प्लांट सकुलेंट वो मैंने इसके अंदर लगा दिया था। और इसी तरह ये पौधे जैसे जैसे डेवलप होते रहेंगे